हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे थॉमस एक्विनास के बारे में। थॉमस एक्विनास जो है वह मिडिवल पीरियड के फेमस पॉलिटिकल थिंकर, फेमस फिलोसोफर थे और उनको जो है वह एक कोऑर्डिनेशन थिंकर भी के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे विद्वानों, अरस्तु है, एरिस्टोटल है और ईसाई धर्म है और जो राज्य के सिद्धांत बहुत सारे जो है वह धर्मशास्त्रियों ने दिए, उनके विचारों में कोऑर्डिनेशन बैठाने का काम किया है थॉमस एक्विनास ने। थॉमस एक्विनास को जो है विद्वतावादी विचारक कहा जाता है। उन्होंने विद्वता का जो है वो सिद्धांत दिया। विद्वता क्या है? विद्वता का मीनिंग यह है कि है ना, अलग अलग विचारों, अलग अलग जो है वह थिंकर है, उन्होंने जो विचार दिए हैं उनमें जो है वह समन्वय स्थापित करना। उन्होंने कहा है कि विद्वतावाद जो है वह एक 3 मंजिल जो है वह भवन की तरह है। एक जो है वह 3 मंजिल जो है वह भवन की तरह है, जिसमें जो है वह क्या है, पहली बिल्डिंग पर तो जो है वह साइंस है, पहली बिल्डिंग पर जो है वह साइंस है। दूसरी बिल्डिंग पर है दर्शन शास्त्र, फिलोसॉफी को उन्होंने जो है वह माना है। उन्होंने कहा है कि विज्ञान के मूल तत्वों को, दर्शन शास्त्र क्या करता है कि विज्ञान के मूल तत्वों को जो है वह एकत्रित करके उनके अंदर सह संबंध स्थापित करता है और ये दोनों मंजिलें जो है वह मानव व तर्क का जो है वह प्रतीक है कि मानव ने क्या क्या सिद्धांत दिया है, फैक्ट को इकट्ठा किया है, तो मानव दोनों मंजिलें जो है वह मानव तर्क का प्रतीक है। और जिन पर विज्ञान पर और मनुष्य ने जो सिद्धांत दिए हैं उन पर जो समन्वय है, उन पर जो नियंत्रण है, वो धर्म दर्शन के द्वारा किया जाता है। तो तीसरी मंजिल जो है वह समर्थन करती है किसको? धर्म दर्शन पर। कि विज्ञान ने जो तर्क दिए हैं, है ना, दर्शन शास्त्र ने विज्ञान के तत्वों को इकट्ठा किया है, तो उन दोनों पर जो है वह नियंत्रण, कंट्रोल, समन्वय करने का काम धर्म दर्शन के द्वारा किया जाता है। और इस धर्म दर्शन का जो मीनिंग है वो ईसाई प्रकाशना से है, मतलब ईसाइयत की बातें जो है वह चारों ओर फैली जाए और ये जो है वह ज्ञान की सबसे मजबूत इमारत है और ये हमारे जो है वह ज्ञान को बहुत मजबूत बनाता है। और धर्म दर्शन जो है वह धर्म की जो बातें हैं वो दर्शन शास्त्र और विज्ञान दोनों से जो है वह श्रेष्ठ है। क्लियर? तो ये है आपका विद्वतावाद। अब आप नेक्स्ट लेते हैं थॉमस एक्विनास के कानून संबंधी विचार। थॉमस एक्विनास ने जो है वह कानून के संबंध में विचार दिए हैं। एक्विनास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचार जो है वह कानून की विवेचना से संबद्ध है। एक्विनास ने जो है वह कानून के बारे में कहा है कि कानून विवेक सम्मत वह अध्यादेश है, विवेक सम्मत वह अध्यादेश है जिसका उद्देश्य लोक कल्याणकारी होता है। पीपल वेलफेयर जो है जिसका जो है वो मेन एम होता है, वह अध्यादेश उस व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है। भाई कानूनों का निर्माण कौन करता है? वह अध्यादेश उस व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है, जिसके ऊपर किसी समुदाय की रक्षा, जिसके ऊपर किसी समुदाय की रक्षा व समुदाय की देखभाल का भार होता है। समुदाय की देखभाल का भार होता है। कानून जो है वह विवेक सम्मत वह अध्यादेश है थॉमस एक्विनास के अकॉर्डिंग, जिसका उद्देश्य क्या होता है? लोक कल्याणकारी होता है। यह अध्यादेश, यह ऑर्डिनेंस जो है वह उस व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है जिसके ऊपर जो है वह किसी समुदाय की रक्षा व समुदाय की देखभाल का भार होता है। इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि थॉमस एक्विनास भी अरस्तु की भांति यह मानता था कि शक्ति उसी समय तक न्यायपूर्ण है जब वह किसी लोक कल्याणकारी धारणा का जो है वह प्रतिपादन
करती हो। शक्ति होनी चाहिए, माना कि जो है वह शक्ति होनी चाहिए, लेकिन शक्ति का मेन उद्देश्य क्या होता है? लोगों का कल्याण करना। और इसलिए शक्ति भी उसी समय तक जो है वह न्यायपूर्ण है जब तक कि लोक कल्याण का जो है वह प्रतिपादन होता रहे, लोक कल्याण की धारणा का प्रतिपादन होता रहे। थॉमस एक्विनास के अनुसार जो है वह उन्होंने कानून के संबंध में कहा है कि कानून जो है वह क्या होते हैं? सार्वभौमिक होते हैं, यूनिवर्सल है। कानून जो है वह क्या है? सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। कानून जो है वह सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, सभी को जो है वह कानूनों का पालन करना चाहिए। कानूनों का पालन जो है वह सभी के द्वारा किया जाना चाहिए। पालन सभी के द्वारा किया जाना चाहिए। यह अपरिवर्तनशील है, कानून जो है वह चेंज नहीं होते थॉमस एक्विनास के अकॉर्डिंग, और शासक उनमें मनमाने ढंग से कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। कानून जो है वह क्या है? अपरिवर्तनशील है। उन्होंने कहा है कि ये अपरिवर्तनशील है, शासक वर्ग अपरिवर्तनशील है और शासक वर्ग उनमें मनमाने ढंग से कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। शासक वर्ग उनमें मनमाने ढंग से कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। शासक वर्ग जो है वह उनमें कोई मनमाने ढंग से परिवर्तन नहीं कर सकता। कानून का मूल स्रोत जो है वह क्या है? प्रकृति है। प्रकृति कानून का जो है वह मेन सोर्स है। मूल स्रोत कानूनों का जो है वह कौन है? प्रकृति है। मूल स्रोत कानूनों का प्रकृति है, नेचर है। मानवीय कानून भी दैवीय कानून का ही भाग है, जिसके अनुसार पृथ्वी और स्वर्ग पर जो है वह शासन किया जाता है। थॉमस एक्विनास ने कानून के बारे में कहा है कि मानवीय कानून भी दैवीय कानून का ही भाग है। दैवीय कानून का ही भाग है। भाई जो रूल चले आ रहे हैं, जो प्रथाएं चली आ रही है, उनको हम फॉलो करते ही हैं। ब्रिटेन में परंपरा है तो उनको भी अभी कानून का भाग जो है वह माना जाता है। मानवीय कानून भी दैवीय कानून का ही जो है वह भाग है, जिसके अनुसार थॉमस एक्विनास के अनुसार पृथ्वी तथा स्वर्ग पर शासन किया जाता है। तथा स्वर्ग में शासन किया जाता है। किसी मनुष्य में, यहाँ तक कि जो है वह पोप में भी जो है वह कानून के उल्लंघन की शक्ति जो है वह नहीं है। थॉमस एक्विनास ने कहा है कि किसी भी मनुष्य को हर कोई जो है वह कानूनों का पालन करेगा। किसी भी मनुष्य में इवन यहाँ तक कि, क्योंकि उस समय जो है वह ईसाई धर्म का बोलबाला था, यहाँ तक कि पोप में भी कानून के उल्लंघन की शक्ति नहीं है। कानून के उल्लंघन की शक्ति नहीं है। थॉमस एक्विनास ने कहा है कि सभी को कानून का पालन करना पड़ता है। कानून जो है वह अपरिवर्तनशील है। कोई भी शासक वर्ग जो है वह अपने मनमाने ढंग से कानूनों में चेंजेस नहीं कर सकता है। कानून का बेसिक सोर्स जो है वो क्या है? प्रकृति है। हमने मानवीय कानून जो होते हैं, जो है ना लॉ बनाए जाते हैं ह्यूमन के द्वारा, शासक वर्ग के द्वारा, तो वो भी एक तरह से दैवीय कानून का ही भाग है, जिसके द्वारा जो है पृथ्वी और स्वर्ग पर शासन किया जाता है कानूनों के द्वारा। और कानूनों का उल्लंघन कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। स्वयं जो है वो भी कानूनों का उल्लंघन नहीं कर सकता है। थॉमस एक्विनास ने कानून के 4 प्रकार बताए हैं। थॉमस एक्विनास ने कानून
कानून के जो है वो 4 टाइप जो है वो बताए हैं, 4 प्रकार जो है वो बताए हैं। उन्होंने कानूनों को 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले उन्होंने बांटा है शाश्वत कानून, शाश्वत कानून, एक्सटर्नल लॉ। शाश्वत कानून जिसको उन्होंने संज्ञा दी है एक्सटर्नल लॉ, ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा है प्राकृतिक कानून। ये कानूनों का एक टाइप क्या है? प्राकृतिक कानून है, नेचुरल लॉ है, नेचुरल लॉ। फिर बाद में है दैवीय कानून, डाइविन लॉ, दैवीय कानून, डाइविन लॉ। फोर्थ है मानवीय कानून, मानवीय कानून, जो ह्यूमन के द्वारा बनाए गए, मनुष्य के द्वारा जैव बनाए गए हैं। तो उन्होंने जैव कानूनों के 4 टाइप बताए हैं। एक तो है शाश्वत कानून, प्राकृतिक कानून, डाइविन लॉ और मानवीय कानून। अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है थॉमस एक्विनास के कानून संबंधी विचार। सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट आपका शाश्वत कानून। थॉमस एक्विनास के अनुसार जो है कानून के टाइप है। फर्स्ट हम लेते हैं शाश्वत कानून। शाश्वत कानून जो है वह ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान है और सृष्टि की सभी वस्तुओं में यह निहित होता है। इसी के द्वारा ईश्वर ने प्रकृति का निर्माण किया है। इसी कानून के माध्यम से प्रकृति और ब्रह्मांड पर नियंत्रण रखता है ईश्वर, है ना। समग्र सृष्टि है, मनुष्य है, पशु है, वनस्पति है, सभी इसी कानून के अंदर आते हैं। शाश्वत कानून को जो है वह थॉमस एक्विनास ने कहा है कि यह कानून जो है वह क्या है? एक ईश्वरीय ज्ञान है, जो हमें जो है वह अनुभूति होती है ना, कि संसार की सभी वस्तुएं जो है वह किसके द्वारा जो है वह कंट्रोल होती है? मनुष्य है, ईश्वर है, प्रकृति है, ब्रह्मांड है। इन सब से जो है इन सब पर जो है किन का कंट्रोल है? उसमें जो है वह ये होता है शाश्वत कानून। तो इन्होंने कहा है कि सृष्टि की समस्त वस्तुओं में यह कानून जो है वह निहित होता है। सृष्टि की सभी वस्तुओं में, सभी वस्तुओं में यह कानून निहित होता है। इसी के द्वारा ईश्वर ने, इस कानून के द्वारा ही जो है ईश्वर ने जो है प्रकृति का निर्माण किया है। इस कानून के द्वारा ही, जैसे हम पढ़ते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इसी कानून के द्वारा ईश्वर ने प्रकृति का निर्माण किया है, ठीक है। और समग्र ब्रह्मांड की जो है समग्र जो ब्रह्मांड है उस पर जो है वह इसी कानून का कंट्रोल है। इसी कानून के माध्यम से प्रकृति पर कंट्रोल है ना, सृष्टि पर कंट्रोल है, मनुष्य पर, पशु है, वनस्पति है, सभी जो है वह इसी कानून के जो है वह अंतर्गत आते हैं। इज दैट क्लियर? शाश्वत कानून जो है वह सर्वोच्च विवेक का प्रतीक है। थॉमस एक्विनास ने कहा है कि शाश्वत कानून सर्वोच्च विवेक का प्रतीक है, सर्वोच्च विवेक का प्रतीक है। मनुष्य की बुद्धि सीमित होने के कारण जो है वह पूरी तरह से इसको समझ नहीं पाता है। मनुष्य की बुद्धि सीमित है, इसलिए वह इस कानून को, शाश्वत कानून को जो है वह समझ नहीं पाता है। थॉमस एक्विनास ने कहा है कि मनुष्य की बुद्धि सीमित होने के कारण वह पूरी तरह इसे समझ नहीं पाता। बुद्धि सीमित होने के कारण शाश्वत कानूनों का आभास जो है वह मनुष्य को नहीं हो पाता। इसी कारण जो है प्राकृतिक कानून के रूप में ईश्वर मनुष्य के शाश्वत कानून का जो है वह आभास करता है। प्राकृतिक कानून
होते हैं उसके रूप में जो है वह शाश्वत कानून का जो है वह मनुष्य आभास करता है। दूसरा हम लेते हैं प्राकृतिक कानून। प्राकृतिक कानून जो है वह सृष्टि के जो है वह सभी जीव है प्राणियों में दैवीय विवेक का प्रतिबिंब है। मनुष्य इस कानून से अच्छे बुरे का ज्ञान प्राप्त करता है। प्राकृतिक कानून के द्वारा ही मनुष्य अच्छे बुरे का ज्ञान प्राप्त करता है। अच्छे बुरे का जो है वह ज्ञान प्राप्त करता है। प्राकृतिक कानूनों की उत्पत्ति जो है वह शाश्वत कानूनों से होती है, परंतु ये उन कानूनों से सरल तथा बोधगम्य होते हैं। प्राकृतिक कानून में वे सभी बातें शामिल हैं जो मनुष्य की प्रगति से संबंधित जीवन की रक्षा कानून पर जो है वह निर्भर है। मनुष्य में दया है, क्षमा है, परोपकार की भावनाएं आदि जो है वह प्राकृतिक कानून से ही रिलेटेड है। प्राकृतिक कानून जो है वह शाश्वत कानून के उद्देश्यों को व्यक्त करता है। प्राकृतिक कानून शाश्वत कानून के उद्देश्य को व्यक्त करता है। मनुष्य जो है विवेकशील होता है, उसमें अच्छे बुरे की जो है वह पहचान होती है। ये सभी जो है वह प्राकृतिक कानून के द्वारा ही ज्ञात होता है, उद्देश्य को व्यक्त करता है, जिसमें मनुष्य विवेकशील प्राणी होने के नाते निभाता है। इसमें वे शक्तियाँ निहित होती है जो मनुष्य को या सब प्राणियों को बताती है कि उचित क्या है और अनुचित क्या है, और मनुष्य को हमेशा जो है वह उचित आचरण करने के लिए प्राकृतिक कानून के द्वारा ही मनुष्य जो है वह उचित आचरण करने के लिए प्राकृतिक शक्तियाँ जो है मनुष्य को प्रोत्साहित करती है। उचित आचरण करने के लिए यह कानून जो है वो प्रोत्साहित करता है। ये कानून प्रोत्साहित करता है, ठीक है। इसके द्वारा जो है मनुष्य में सामाजिकता की भावना जो है वह जागृत होती है। सामाजिकता, परोपकार है ना, परोपकार करना, दया करना, आत्मरक्षा है ना, आत्मरक्षा है, दुख है, सुख है, इन सब की जो है वह ये सभी जो इच्छाएं हैं प्राकृतिक कानूनों के ही उदाहरण हैं। दया, दान प्राकृतिक कानून के ही उदाहरण हैं। प्राकृतिक कानून के ही एग्जाम्पल। इज दैट क्लियर? फिर हम लेते हैं दैवीय कानून। दैवीय कानून आपको पता ही है कि जो धर्म ग्रंथों में लिखे हुए हैं वो क्या है, आपके दैवीय कानून। जो भी आपके जो है रामायण महाभारत धर्म ग्रंथों के अंदर, बाइबल के अंदर जो लिखे हुए हैं, जो उपदेश है, जो आदर्श है, वो क्या है, आपके दैवीय जो है कानूनी है। दैवीय कानूनी है जो कि जो है आपके धर्म ग्रंथों में लिखे हुए हैं। धर्म ग्रंथों में लिखे हुए कानून जो है वो आपके दैवीय कानून है ना। ईश्वर के आदेश है ना, और जो अंतर्बुद्धि के द्वारा व्यक्ति के द्वारा प्रतिपादित होते हैं। ईश्वर के वे आदेश जो अंतर्बुद्धि के द्वारा, ईश्वरीय आदेश है। दैवीय कानून क्या है? ईश्वरीय आदेश है जो अंतर्बुद्धि के द्वारा व्यक्ति के द्वारा प्रतिपादित होते हैं। अंतर्बुद्धि के द्वारा व्यक्ति के द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारे जो है वह जो धार्मिक विद्वान है वो उपदेश देते हैं, है ना। ये सारे जो है वह क्या है, दैवीय कानून है। थॉमस एक्विनास का कहना है कि संसार से मुक्ति पाने के लिए ऐसा करना अनिवार्य है, दैवीय कानूनों की जो है वह पालना करनी चाहिए। फिर बाद में जो है वह थॉमस एक्विनास ने फोर्थ बताए हैं मानवीय कानून। मानवीय कानून यानी कि है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग और प्राकृतिक कानून की जैव सहायता से व्यवहारिक परिस्थितियों में मनुष्य अपनी बुद्धि के द्वारा जिन कानूनों का निर्माण करता है वो क्या होते हैं, मानवीय कानून होते हैं। मानवीय कानून जो है विवेक रहित नहीं होने चाहिए। मानवीय कानून जो है हमेशा पीपल वेलफेयर से रिलेटेड होने चाहिए।
मानवीय कानून मनुष्य के द्वारा निर्मित कानून है। यह शासक के आदेशों या किसी विशेष समाज के परंपरागत नियमों का रूप धारण होता है और मनुष्य है ना व्यवहारिक परिस्थितियों में बुद्धि के द्वारा तैयार किया जाता है। इन कानूनों के अंतर्गत रूढ़ियों और मनुष्यों के द्वारा बनाए गए कानून भी इंक्लूड होते हैं। ओके बच्चों, यहाँ तक क्लियर? यही आपका आता है थॉमस एक्विनास के जो है कानून संबंधी विचार। ओके बच्चों, थैंक यू।